नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बिना जन्म तिथि के आयु ज्ञात करने के बारे में कुछ मैं बातें सिखाऊंगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जन्म कुंडली तो होती है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो गायब हो जाती है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी जातक की जो कुंडली है, मान लिया कि ये कुंडली हमारे पास है लेकिन इसमें डेट ऑफ बर्थ कहीं नहीं है, तो हमारे पास केवल इतना हिस्सा है, तो हम इसको देखकर कैसे पता लगाएंगे कि इस जातक की आयु जो है वो कितनी है, या इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कौन से महीने में कौन सी तारीख के आसपास आती है। तो इसके लिए हमें कुछ बातों की जानकारी लेनी होगी। अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सबसे पहले हमें सूर्य का जो राशि भ्रमण है उसके बारे में जानना पड़ेगा। जैसे सूर्य जो है हमेशा 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्य मेष राशि में रहता है, और 15 मई से फिर 14 जून तक वृष राशि में रहता है। 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य जो है वो मिथुन राशि में रहता है। फिर 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहता है। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में। फिर 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तुला राशि में। फिर 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में। 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक धनु राशि में। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर राशि में। 13 फरवरी से 15 मार्च तक कुंभ राशि में, और 16 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहता है। ये क्या है कि एक दिन आगे पीछे हो सकता है। मान लीजिए कि सूर्य का जो राशि भ्रमण है मिथुन राशि है, 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक है। हो सकता है कि सूर्य जो है वो 14 जून को अगर शाम को 5 बजे या 6 बजे के आसपास मिथुन राशि में प्रवेश करता है, लेकिन हम मानेंगे उसको 15 जून ही, क्योंकि 14 जून तक माना है, तो 15 जून से हम मिथुन राशि का प्रवेश सूर्य का मानेंगे। अब उसके बाद सूर्य जो है, सूर्य के बारे में बताऊं कि सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहता है। किसी भी राशि में सूर्य हो तो वहां 30 दिन तक, यानी 30 अंश जो होते हैं, एक राशि में 30 अंश होते हैं, तो सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहता है, यानी एक अंश जो है वो रोज एक बार कर जाता है। तो जब हमें किसी की आयु को ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले सूर्योदय का जो भ्रमण होता है, सूर्योदय यानी जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो 5:30 बजे के आसपास है, तो हम लग्न से जो सूर्योदय को मान लेते हैं, और सूर्योदय जो स्टैंडर्ड टाइम है 5:30 बजे, हम उसी से शुरुआत करते हैं। मैंने अभी बताया कि सूर्य जो है वो रोज एक अंश को पार कर लेता है, और उसका जो भ्रमण काल है और एक राशि में 30 दिन तक रहता है। तो इसी तरह से हमको सूर्य, बृहस्पति और शनि, इन तीनों ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि इस जो जातक है, इसका जो जन्म है ये कब हुआ था। हमें इसको देखकर पता लगाना है कि इस जातक का जन्म कब हुआ, सुबह का हुआ, दोपहर का हुआ, शाम को हुआ, या कब हुआ। अब यहाँ पर ये लग्न है, इसको हमने सूर्योदय माना है सुबह स्टैंडर्ड टाइम 5:30 बजे का। 5:30 बजे से हमने शुरुआत की, तो सूर्य एक राशि में करीब 2 घंटे रहता है। डेली सूर्य का जो परिवर्तन होता है, यहाँ अब 5:30 बजे से लेकर हम 7:30 बजे तक सूर्य का प्रवेश जो था वो कुंभ लग्न में रहा। कुंभ के बाद फिर 5:30 से 7:30 बजे, यानी 2-2 घंटे का प्रवेश हम लेते हैं। 7:30 से 9:30 बजे तक सूर्य यहाँ पर था। 9:30 से 11:30 बजे तक सूर्य इस राशि में था। फिर 9:30 से 5:30 से 7:30, 9:30, 11:30, 11:30 के बाद फिर 2 घंटे और ले लेते हैं, तो कितने हो गए, 2 घंटे और 11:30, 12:30, और फिर 1:30 बजे तक सूर्य यहाँ रहा। 1:30 बजे से फिर हम 2 घंटे और लेंगे, तो कितना हो गया, 3:30 बजे तक सूर्य यहाँ रहा, और 3:30 बजे से लेकर यहाँ पर 5:30 बजे तक सूर्य जो था वो यहाँ पर था।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि शाम को 5:30 बजे के आसपास इस जातक का जन्म हुआ है। तो यहाँ से हम सूर्योदय से शुरू करेंगे और यहाँ पर आके फिर हम खत्म कर देंगे। यहाँ से फिर सुबह सूर्योदय शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जातक का जन्म जो था वो शाम को 5:30 बजे के आसपास हुआ, शाम को। अब हम बात करते हैं कि जातक की जो उम्र है, या सबसे पहले हम जातक की जो जन्म तिथि निकालते हैं, कौन सी तारीख को उसका जन्म हुआ। अब ये देखो, सूर्य जो है यहाँ पर कितने अंश पर है? 0 अंश पर। 0 अंश पर का मतलब है सूर्य 1 डिग्री पर पहले अंश पर चल रहा है। यहाँ पर कौन सी राशि में? सूर्य कन्या राशि में चल रहा है। अब कन्या राशि में सूर्य का जो है, कन्या राशि में सूर्य कब आता है? कन्या राशि में सूर्य आता है 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। अब 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक यानी सूर्य रोज 1 अंश आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर तो सूर्य अभी 1 ही अंश पर चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक का जन्म जो है वो 17 सितंबर यानी या तो 16 सितंबर को शाम को हुआ और या फिर 17 सितंबर को हुआ है। क्यों? क्योंकि जो साल में जो एक बार फरवरी में जो 28-29 दिन भी आते हैं, तो उसके हिसाब से सूर्य का जो है 1 दिन आगे पीछे भी हो जाता है, या तिथियों में कभी घट बढ़ जाती हैं तिथियां, तो उसके हिसाब से सूर्य जो है वो 1 दिन आगे पीछे भी हो जाता है। अब यहाँ पर 17 सितंबर से सूर्य जो है वो कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है। तो कन्या राशि में सूर्य ने प्रवेश कर लिया। अब यहाँ पर 1 डिग्री पर है, तो इसका मतलब सूर्य 17 सितंबर या तो 17 सितंबर और या फिर 16 सितंबर को शाम को 5:30 बजे का जन्म है ना, तो हो सकता है कि 16 सितंबर को जातक का जन्म हुआ हो। ये तो हो गई जन्म की तिथि, हमने निकाल ली कि 16 सितंबर और 17 सितंबर के बीच का उसका जन्म है। अब हम बात करते हैं कि उसकी उम्र जो है वो करीब कितनी है। हमारे पास बस ये चीज है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि जातक की उम्र जो है वो लगभग कितनी है? देखो, अब हम सबसे पहले बात करते हैं शनि और बृहस्पति की। इसका तो हमें ये तो पता चल गया कि जातक का जन्म जो है वो सितंबर में हुआ है। अब बात करते हैं बृहस्पति के गोचर और शनि के गोचर को लेकर, क्योंकि बृहस्पति जो है वो एक राशि में 1 साल तक रहता है और शनि जो है वो एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। अब बृहस्पति जो है जन्म के समय यहाँ कौन सी राशि में था? धनु राशि में था। धनु राशि में बृहस्पति 9 डिग्री को पार कर गया था और 58 का मतलब 9 डिग्री को पार करके 10वीं डिग्री पर पहुंचा हुआ था। अब यहाँ से हम बृहस्पति को अगर लेते हैं, जातक की उम्र निकालनी है, तो बृहस्पति यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से यहाँ घूमते 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 वापस यहाँ पर 12 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि एक राशि में 1 साल रहता है। तो यहाँ तक आते आते बृहस्पति के 12 साल हो गए। अब 12 साल बृहस्पति के अगर हम लेते हैं तो हमें शनि को भी देखना है कि क्या जातक की उम्र 12 साल की है। अब शनि जो है इस समय कहाँ है? शनि इस समय मकर राशि में चल रहा है। मकर राशि में चलने का मतलब क्या हुआ? शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लगाते हैं तो कितने साल हो जाते हैं? 2.5 साल ये, 2.5 और 2.5 5, 5 और 5 10 साल। यानी यहाँ तक शनि जब आया है तो जातक की उम्र यहाँ तो 10 साल की हो गई। और यहाँ बृहस्पति जो है, अब इस समय बृहस्पति कहाँ है? यहाँ पर है, कुंभ राशि में। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर शनि के हिसाब से तो हम 10 साल की उम्र लेते हैं और बृहस्पति के हिसाब से बृहस्पति के 12 साल ये हो गए 13 और 14 साल। वैसे बृहस्पति जो है वो अभी वक्री चल रहा है। वक्री चलने का मतलब बृहस्पति मकर राशि में वापस आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति साल में 4 महीने के लिए वक्री होता है। अब वक्री होकर बृहस्पति जो वापस मकर राशि में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मकर राशि में बृहस्पति है तो जातक की उम्र बृहस्पति के हिसाब से
क्योंकि 12 साल तो हमने ये लगा दिए और 1 साल ये लगा दिया, तो 13 साल की उम्र होनी चाहिए ना। अब इसके हिसाब से, बृहस्पति के हिसाब से 13 साल की उम्र होनी चाहिए, लेकिन शनि के हिसाब से 2.5 और 2.5 5, 5 और 5 10, तो शनि के हिसाब से तो 10 साल की उम्र होनी चाहिए। इसका मतलब ये हमें और आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर 12 साल हमने ये लगा दिए, जब दोबारा बृहस्पति यहाँ पर आएगा तो 24 साल हो जाएंगे, जातक के 24 साल हो गए। अब शनि जो है, शनि इस राशि में जब वापिस आएगा, शनि को वापिस उसी राशि में आने में 30 साल लगते हैं। शनि को, अब शनि अभी यहाँ पर है, यहाँ से चल के शनि जब यहाँ पर वापिस आएगा तो शनि यहाँ पर 30 साल का हो जाएगा। 30 साल का होने का मतलब शनि अभी यहाँ पर है, यहाँ शनि यहाँ पर है मकर राशि में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 साल ये हो गए, 30 और 30, 2.5 और 2.5 साल कितने हो गए, 35 साल। 35 और शनि को यहाँ आए हुए मकर राशि में 1.5 साल हुए हैं। 35 और 1 36, 36 और आधा 36.5, यानी 35 साल और आधा महीना और निकल गया, यानी 35.5 साल के आसपास शनि के हिसाब से जातक की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या बृहस्पति गोचर में इतने साल पे आता है, कब आता है। बृहस्पति यहाँ से 12, यहाँ से पूरा घूमेगा तो 12 साल हो गए, फिर दोबारा यहाँ पर घूमेगा तो 24 साल हो गए, तो यहाँ से फिर दोबारा जब यहाँ पर घूमकर यहाँ से वह यहाँ पर आएगा तो वापस जब यहाँ से यहाँ जा रहा है बृहस्पति, तो इसका मतलब क्या हो गया, 36 साल बृहस्पति के हो जाएंगे यहाँ पर। अब 36 साल होने का मतलब क्या है कि बृहस्पति वापस 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो यहाँ पर 36 साल जब हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि बृहस्पति अब गोचर में यहाँ पर है। यहाँ क्या नहीं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से चलकर यहाँ वक्री होकर आ रहा है, और गुरु जो है वो 20 जून से वक्री हुआ है, तो 20 जून 2021 से वक्री होकर वो वापस मकर राशि में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मकर राशि को देखना है। अब बृहस्पति यहाँ पर 36 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ आके 36 साल उसके पूरे हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जातक की जो उम्र है, यहाँ लगभग बृहस्पति और शनि यहाँ पर पूरे चल रहे हैं, हो रहे हैं, क्योंकि शनि के यहाँ पर कितने साल हो रहे हैं, 35.5 साल। तो 35.5 साल का मतलब क्या है कि जातक जो है वो कितने साल का हो रहा है, यहाँ पर 36 साल पूरे हो गए। शनि, अब देखो शनि को हम वापिस से मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम कर शनि के कितने साल हो जाएंगे, 30 साल हो जाएंगे, क्योंकि शनि को पूरी सारी राशियाँ एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो 12 राशियों में कितना साल रहेगा, 12 दूनी 24 और 6 30 हो गए, तो 30 साल शनि ने यहाँ निकाल दिए। 30 साल के बाद शनि अब यहाँ पर है, तो 30 साल का मतलब ये हो गया 2.5 साल ये और 2.5 साल ये उसने और निकाल दिए, तो 5 साल हो गए, तो यानी 5 साल ये हो गए, 35 साल हो गए, है ना। 35 साल का मतलब क्या हो गया, 35 के बाद यहाँ पर 1.5 साल से शनि यहाँ पर है मकर राशि में, तो यहाँ 36 साल हो गए, 1.5 साल, 35.5 नहीं सॉरी 36 साल हो गए। 1.5 साल से है ना, तो 35 साल तो यहाँ तक हो गए, फिर 1.5 साल से यहाँ शनि आया हुआ है, तो हम 1.5 साल और लगा लेते हैं, तो कितने हो गए, 36.5 साल, यानी जातक को 36 साल और 6 महीने का हो रहा है, मतलब 37वां साल उसको चल रहा है। अब इसी तरह से हम बृहस्पति को भी लेते हैं। बृहस्पति यहाँ देखो, यहाँ आके बृहस्पति ने पूरे 12 महीने पूरे कर लिए, 1 साल हो गया 12, फिर दोबारा बृहस्पति यहाँ पर आया, 12 दूनी 24, फिर दोबारा बृहस्पति यहाँ पर आया, 12 तिया 36, और अब बृहस्पति कहाँ है, वापिस यहाँ पर वक्री होकर आ रहा है, तो इसका मतलब 36 साल कंप्लीट होके यहाँ 37वां साल चल रहा है। अब यहाँ शनि से भी 37वां साल चल रहा है और बृहस्पति से भी यहाँ 37वां साल चल रहा है, तो हमें बृहस्पति और शनि को देखना है, दोनों का जहाँ पर मिलान होता है, दोनों की जहाँ पर उम्र सेम बैठती है, तो वही जातक की उस समय उम्र होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जातक की जो उम्र है वो इस समय कितने साल की है,
वो करीब 36 वर्ष उसने पूर्ण करके वो 37वें साल में चल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस जातक की वास्तविक जन्म तिथि क्या है। इसकी जन्म तिथि है 16 सितंबर 1984। 16 सितंबर 1984 और इसका जन्म हुआ है शाम को 5:30 बजे। शाम को 5:30 बजे इस जातक का जन्म हुआ है। तो मैंने हमारा आइडिया जो है वो बिल्कुल सही निकला। यहाँ पर मैंने लिख दिया था शाम को 5:30 बजे के करीब जातक का जन्म हुआ है। 16 सितंबर 1984 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, यानी 16 सितंबर हमारा आइडिया सही था, क्योंकि 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक सूर्य जो है वो कन्या राशि में रहता है। अब मैंने बताया था 16 सितंबर या 17 सितंबर का जो समय है वो करीब करीब रहेगा, या 16 सितंबर की शाम को या 17 सितंबर को। तो जातक का जो जन्म है यहाँ पर कब हुआ, शाम को 5:30 बजे 16 सितंबर को। और उसकी जो अब लगा लो 1984 से लेकर उसकी अब तक की जो उम्र है, अगर हम उसकी 16 सितंबर 2021 या 2020 को हम निकालते हैं तो जातक की जो उम्र है 2020 में से 1984 को अगर हम घटाते हैं तो जातक 36 वर्ष जो है वो पूरे कर लेता है। इसका मतलब वो 36 वर्ष पूरे करके 16 सितंबर 2020 से वो 37वें साल में चल रहा है। यानी जातक इस समय किस वर्ष में चल रहा है, 37वें साल में। तो हमारा आइडिया सही था 36.5 साल। तो वही 36 साल पूर्ण होने के बाद 37वां साल चल रहा है उसको। तो ये कुंडली जो है हम इस प्रकार से इनका वो देख सकते हैं। चलो एक कुंडली का मैं और अध्ययन करती हूँ, एक कुंडली में और आपको समझाती हूँ। अब ये जातक है, इस जातक का जो जन्म है, हम पहले जन्म की तिथि निकालते हैं कि इसका जन्म कौन सी तारीख के आसपास हुआ है। हमें पहले इसके लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। यहाँ सूर्य जो है कहाँ पर है, सिंह राशि में। सिंह राशि में सूर्य कितने डिग्री पर है, 17 डिग्री पर, 17 अंश और 28 कला पर चल रहा है। इसका मतलब सूर्य 18वें अंश पर चल रहा है, यानी सिंह राशि में सूर्य 18 दिन से सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है। 18 दिन हो गए उसको इसी राशि में प्रवेश करते हुए। अब देखो सूर्य जो है वो सिंह राशि में कब आता है, सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। अब हमको 17 अगस्त से, क्योंकि सूर्य के अंश कितने हैं 18, तो 17 अगस्त से हमको 18 दिन आगे गिनना है, क्योंकि सूर्य जो है 18 अंश पार कर चुका है ना। तो 18 अंश पार करने का मतलब 18 दिन उसने आगे बढ़ा दिए सिंह राशि में। अब हमको 17 अगस्त से 18 तक काउंट करना है। हम 18 काउंट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्योंकि सूर्य 18 डिग्री पर चल रहा है। अब ये 18 हो गए। तो हमको सूर्य जो है वो सिंह राशि में है। सिंह राशि में सूर्य कब आया था, 17 अगस्त को। तो हम 17 अगस्त से शुरू करते हैं। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, क्योंकि अगस्त का महीना 31 का होता है। उसके बाद आ गया सितंबर, 1 2 और 3 सितंबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक का जन्म जो है वो 3 सितंबर या 4 सितंबर के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 16 अगस्त को ही जो सूर्य है वो सिंह राशि में आ गया हो। अगर 16 अगस्त को ही शाम को या रात को सुबह कभी भी 12 बजे अगर सिंह राशि में आ गया, तो हम 17 सितंबर सुबह से ही काउंट कर रहे हैं, इसको अगले दिन से काउंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जातक का जन्म जो है वो या तो 4 तारीख को है और या फिर 3 सितंबर को पड़ता है। चलो अभी हम नोट करते हैं कि कब इसका जन्म हुआ। हम इसको नोट कर लेते हैं। हमारे हिसाब से 3 या 4 सितंबर इसका जन्म निकलना चाहिए। अब इसका जो जन्म है वो कब हुआ, अब ये देखते हैं।
अब यहाँ पर जन्म इसका सुबह का है, शाम का है, रात का है, कब का जन्म है। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, सूर्य यहाँ चंद्रमा के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य चंद्रमा के साथ है तो कृष्ण पक्ष का जन्म हुआ है। क्योंकि चंद्रमा सूर्य से जितना दूर जाता जाएगा वो शुक्ल पक्ष होगा। यहाँ चंद्रमा सूर्य से यहाँ 7वें पर आता है, चंद्रमा यहाँ आएगा तो इसका मतलब चंद्रमा सूर्य से दूर जा रहा है, तो यहाँ ये शुक्ल पक्ष माना जाएगा। और यहाँ से 15 तिथि मानी जाती है, 15, और 15 के बाद जैसे जैसे यहाँ से चंद्रमा यहाँ पास आता जाएगा सूर्य के, तो ये कृष्ण पक्ष माना जाता है। ये शुक्ल पक्ष है, जितना दूर जाएगा और जितना पास में आता जाएगा वो कृष्ण पक्ष कहलाएगा। अब यहाँ से अगर चंद्रमा यहाँ पर होता तो इसका मतलब पूर्णमासी का जन्म होता इसका। और अब चंद्रमा सूर्य के साथ है, इसका मतलब जातक का जन्म कृष्ण उसका हुआ है, अमावस का जन्म हुआ है। अब इसका जन्म हुआ कितने बजे ये देखना है हमको। तो हम देखो, मैंने क्या बताया था, 5:30 बजे हम यहाँ से सूर्योदय का जो स्टैंडर्ड टाइम है 5:30 बजे से हम शुरू करते हैं। 5:30, 7:30, 9:30, 11:30, 11:30, फिर 1:30 के बाद फिर कितना नहीं सॉरी यहाँ से 5:30, यहाँ से 2-2 घंटे हम लगाते जाएंगे। 5:30, 7:30, 9:30, 11:30, 11:30 और फिर यहाँ से 12:30 और 1:30 के बाद कितना हो गया, 1:30 और 1:30, 3 और 1 4 हो गया। यहाँ पर 4 का मतलब हो गया यहाँ पर 4 ही बैठ गया ना। देखो 5:30 से 7:30 बजे तक यहाँ, 7:30 से 9:30 बजे तक यहाँ, 9:30 से 11:30 बजे तक यहाँ, 11:30 से 12:30 और फिर 1:30 बजे तक यहाँ, 1:30 बजे से लेकर 2:30 और 3:30 बजे तक यहाँ, और 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक यहाँ, 5:30 से फिर 2 घंटे आगे बढ़ाओ तो 7:30, फिर 9:30, फिर 11:30, 11:30 के बाद फिर 12:30, फिर यहाँ 1:30 आ जाएगा। 1:30 का मतलब 1:30 के बाद फिर 2 घंटे और बढ़ाएंगे तो 1:30 और 1:30 3, 3 और 1:30 4:30, 4:30 के बाद फिर यहाँ पर आ गया 4:30 के बाद 5:30 बजे मतलब के आसपास का जो जन्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक का जन्म जो है ये सुबह के 4:30 से 5 बजे के बीच में इसका जन्म हुआ है। 5:30 के बीच में, 4:30 से 5:30 के बीच में इसका जन्म हुआ है। अब वो भी हम देखेंगे हम गलत हैं या सही। तो सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में, क्योंकि 5:30 बजे यहाँ से लगन फिर से शुरू हो जाएगी ना, तो 5:30 बजे तक का समय जो है वो यहाँ पर आएगा। चलो अब इसके बाद अब जातक की हम उम्र निकालते हैं। उम्र कैसे निकाल रहे हैं हम, फिर वही बृहस्पति और शनि से फिर उम्र निकालेंगे इसकी। यहाँ देखो गुरु जो है यहाँ पर वक्री चल रहा है। गुरु इस समय कहाँ पर है, मकर राशि में। मकर राशि में आने का मतलब गुरु यहाँ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर गुरु आते आते 11 साल हो जाएंगे। चलो इसके अगर 11 साल हो गए तो शनि इस समय यहाँ पर है, जन्म के समय यहाँ था, और शनि इस समय कहाँ है, यहाँ पर है। तो शनि यहाँ पर होने से शनि के 2.5 साल ये हो गए, 2.5 और 2.5 5, 5 और 2.5 7.5, तो यहाँ पर तो 7.5 साल बन रहे हैं शनि के गोचर में। तो यहाँ से गुरु के कितने बन रहे हैं, गुरु के यहाँ पर 11 साल बन रहे हैं, तो 7.5 और 11 साल का, तो इसका मतलब है ये हमारा हिसाब सही नहीं है। अब हम फिर से दोबारा चलते हैं। गुरु को हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ 12 साल हो गए, 12 साल के बाद फिर यहाँ पर आएंगे तो 24 साल हो जाएंगे। 24 साल का मतलब क्या हो गया, फिर शनि को अब हम लेते हैं। शनि को अगर हम यहाँ से पूरा क्रॉस करके एक बार शनि को अपने ही स्थान पर लाते हैं तो यहाँ 30 साल हो गए, तो यहाँ 24 साल हो जाएंगे और यहाँ 30 साल हो गए। इसका मतलब फिर ये हिसाब सही नहीं बैठ रहा। तो 30 का मतलब 30 और यहाँ पे 2.5 और 2.5 5, तो यहाँ पर कितने साल हो जाएंगे, 32 33 साल के लगभग हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ अब हम दोबारा लेते हैं इसको। देखो शनि को हम लेते हैं, गुरु को लेते हैं। गुरु यहाँ से चल रहा है, 12 साल हो गए, फिर से दोबारा आएगा, फिर से 12 और 12 24 साल हो जाएंगे। और 24 के बाद
इसका मतलब क्या है, फिर से दोबारा हम गुरु को यहाँ लाते हैं तो 24-36 साल हो जाएंगे। 12-36, 36 का मतलब गुरु अभी यहाँ पर है, वक्री है ना गुरु, तो गुरु यहाँ पर, तो यहाँ आके गुरु के यहाँ हम मानते हैं 35 साल। तो क्या शनि के भी यहाँ पर 35 साल के आसपास निकल रहे हैं? शनि यहाँ से एक पूरा राउंड जब पूरा कर लेगा तो 30 साल हो जाएंगे। 30 साल हो गए। अब 30 साल का मतलब क्या हो गया कि 2.5 साल शनि गोचर में इस समय कहाँ है, हमको वर्तमान में देखना है कि गुरु और शनि गोचर में कहाँ है। शनि यहाँ पर आते 1.5 साल से शनि यहाँ पर है मकर राशि में, तो शनि 2.5 साल ये हो गए, 30 साल ये हो गए, 30 और 2 32, 32 और आधा 32.5, 32.5 और 1.5 साल कितना हो गया, 1.5 साल का मतलब यहाँ हो गया 32 और 1 33, 33.5 साल, 33.5 34 साल हो गए। तो 34 साल का मतलब यहाँ पर 34 साल हो गए उसके, तो यहाँ पर गुरु के हिसाब से कितने बैठ रहे थे, गुरु के हिसाब से भी 34-35 साल बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक की जो उम्र है वो लगभग कितनी है, 35 साल के आसपास की उसकी उम्र है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस जातक की जो उम्र है वो क्या है। देखो, इसकी उम्र है 4 सितंबर 1986। अब मैंने क्या बताया था कि इसकी उम्र 3 से 4 सितंबर के बीच में निकल रही है, 3 से 4 सितंबर के बीच, और इसकी उम्र क्या निकले, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या निकली, 4 सितंबर 1986। अब मैंने सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय निकाला था। अब इसका जो समय क्या है, सुबह 4:40 पे इसका जन्म हुआ। इसका मतलब 4:30 से 5:30 बजे के बीच हमारा आइडिया बिल्कुल सही निकला है। अब 1986 यानी जातक ने कितने वर्ष पूरे कर लिए, यहाँ आकर शनि के हिसाब से 35 वर्ष पूरे करके 36वें में चल रहा है ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी गुरु के हिसाब से भी इसने 35 वर्ष पूरे कर लिए, क्योंकि यहाँ आते ही 36 साल हो जाएंगे, लेकिन गुरु वक्री होकर यहाँ 35वें साल में आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जातक के जब हम उम्र निकालेंगे 1986 को, अब हम जब 2021 में लेते हैं तो 2021 में ये 36वां साल पूरा कर लेगा। 35 साल पूरे हो गए और 36वां साल इस जातक को चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक की उम्र जो है वो 35 या 36 साल के बीच में आनी चाहिए। तो ये था कुंडली का विश्लेषण कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमें टाइम का पता नहीं है, तो टाइम का पता हम सूर्य को देखकर, सूर्य किस राशि में था, कितने डिग्री पर, वो हम सारा आइडिया जो है वो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।